आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। पढ़ा चुका हूं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 3 में बता दिया था कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेंगे और जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेंगे। रिएक्टेंट गिव्स राइट प्रोडक्ट। क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो गिव्स राइट प्रोडक्ट देते हैं। तो कहने का सेंस ये होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो निगेटिव होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि मैंने लेक्चर 3 में आपको बता दिया। तो ये मैं बता रहा था कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं, तो कहने का सेंस ये होता है कि जो ये आर होंगे, जो रिएक्टेंट हैं, गिव्स राइट प्रोडक्ट आपको देंगे। तो जब रिएक्टेंट आपको ये प्रोडक्ट देंगे तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि ये रेट होता है क्या? तो हम इसका रेट लिखेंगे, ये रेट ऑफ आर। आर कहने का सेंस होता है कि रेट ऑफ आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि रेट ऑफ जो रिएक्टेंट होते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्टेंट होंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहने का सेंस ये होता है कि जो ये निगेटिव साइन होता है, जो कि आपको यहाँ पे निगेटिव साइन दिख रहा है, जो ये निगेटिव साइन आपको दिख रहा है वो ये आपको शो कर रहा है कि जो ये रिएक्टेंट होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ P। तो रेट ऑफ P आपका क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्रोडक्ट होंगे उसके साथ पॉजिटिव साइन। तो जो ये प्रोडक्ट होते हैं तो प्लस D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt। तो कहने का सेंस ये होता है कि जब ये रिएक्टेंट होंगे तो नेगेटिव साइन होगा, जब प्रोडक्ट होंगे तो ये पॉजिटिव साइन होगा। तो पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका रिएक्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको सिंबल से बता दिया ताकि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका हम रेट लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपका हम इसे लिख सकते हैं ना, D कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt इक्वल टू प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। जैसा कि ये आपको इजीली दिख रहा होगा कि मैंने जैसे कि आपको रिएक्टेंट गिव्स राइट प्रोडक्ट दिया, तो रेट ऑफ R माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे ये R ऑफ P है, तो यहाँ पे जो P है ये प्रोडक्ट है,
जो ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में ये आपका इंक्रीज कर रहा है। जब रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ p अपॉन dt। आई होप कि यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आपका 4 है, जैसे कि 3 में मैंने बताया था तो यहाँ पे 3 लिख दिया था। ये आपका लेक्चर जो नंबर है 4 है। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया कि जो रिएक्टेंट होता है गिव्स राइज प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन होगा और प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन होगा। फिर अगला एग्जांपल, PCl5 gives rise PCl3 plus Cl2. Phosphorus pentachloride gives rise phosphorus trichloride plus Cl2. जब इनका हम रेट लिखेंगे तो रेट कैसे लिखेंगे देखते हैं। रेट ऑफ PCl5, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ये जो रिएक्टेंट होता है ये आपका प्रोडक्ट होता है। तो जब ये मेरे हैंड के सिंबल से आप देखेंगे तो जो ये राइट में होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरे इन द फ्रंट व्यू से जो राइट में होगा उसे हम रिएक्टेंट करते हैं, और जो हमारे लेफ्ट में होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे हम प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, बी कंटिन्यू। रेट ऑफ PCl5 जैसे हम लिखते हैं तो ये रेट ऑफ PCl5 आपका रिएक्टेंट का वर्क करता है। जब ये रिएक्टेंट का वर्क करेगा तो D कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 गिव्स राइज dt। तो नेगेटिव साइन आपका इंडिकेट कर रहा है कि जो रेट ऑफ PCl5 वो डिक्रीज कर रहा है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। नेगेटिव साइन indicates change in concentration of reactant decrease with respect to time। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने लिख दिया तो भूलने वाली बात आती ही नहीं है, जब लिख दिया तो ये जो भी है क्लियर है। अब रेट ऑफ हम PCl3 जो आपका प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे, रेट ऑफ PCl3। जब रेट ऑफ PCl3 हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब प्रोडक्ट होगा तो ये पॉजिटिव साइन होता है, प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 गिव्स राइज। तो कहने का मतलब पॉजिटिव साइन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन dt। तो कहने का सेंस है कि जो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पॉजिटिव साइन आपका इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कहने का सेंस ये हो गया, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स
change in concentration of product with change in concentration of product, change positive sign indicates change in concentration of product increase with respect to टाइम। तो कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, जो ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लें, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वो क्लियर बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रिमेंबर करने में भी आपको कोई दिक्कत होने वाला वैसे नहीं है। ठीक है, again rate of Cl2, दो का तो हो चुका, PCl5 का हो गया, PCl3 का हो गया, अब PCl2 का देखते हैं। तो इसका रेट ये होगा कि ये जब प्रोडक्ट में है तो प्लस साइन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये प्लस साइन इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ Cl2 हो गया तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन D2। तो कहने का मतलब जो होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में है वो क्या कर रहा है, ये प्लस सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ इसका रिएक्शन लिखेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो आपका रिएक्टेंट था माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन DT is equal to plus D concentration of Cl2 upon DT। देखिए, तो कहने का मतलब कि जब तीनों का मैंने रेट लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन DT। तो कहने का सेंस होता है कि ये रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि जो ये नेगेटिव साइन है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जैसे कि मैंने पीछे लिखवा दिया। उसके बाद ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रेट आपने जनरली देख लिया कि रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दिख रहा है, ठीक।
in general rate for any reaction। तो रेट फॉर ये जनरली रेट फॉर एनी रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि सिंपलेस्ट फार्मूला है इसका, जैसे a प्लस बी गिव्स राइज c प्लस d। तो a प्लस बी जो है गिव्स राइज c प्लस d दे रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको ये बताया कि जो ये होते हैं ये रिएक्टेंट होते हैं और ये जो होते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जब रिएक्टेंट होंगे और ये जब आपका प्रोडक्ट होगा, तो मैंने बताया था कि जैसे कि रिएक्टेंट होते हैं तो हम निगेटिव साइन लेते हैं और प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए इसका हम रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ ए माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ माइनस डी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। तो ये माइनस का साइन क्यों लगा, मैं पीछे भी बता चुका कि जैसे माइनस का साइन लगा, माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ बी रेट ऑफ बी आपका जो है रेट ऑफ बी, तो ये भी आपका रिएक्टेंट है, तो ये भी आपका जो रिएक्टेंट बी होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी है जो रिएक्टेंट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आपका सी का देखते हैं कि सी का होता क्या है। रेट ऑफ सी, रेट ऑफ सी ये होता है कि ये जो सी है आपके प्रोडक्ट में है, जो कि आपको बोर्ड में क्लियरली दिख रहा है, जो कि आपको बोर्ड में क्लियरली दिख रहा है कि जो C प्लस डी है गिव्स राइज प्रोडक्ट है। तो जब आपको C प्लस डी गिव्स राइज प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कहने का सेंस ये होता है कि जब प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt, तो कहने का सेंस ये हो रहा है कि जब ये प्लस साइन है, तो जब प्लस साइन प्रोडक्ट में होगा, तो आपको मैंने अब भी बताया कि ये जब प्लस साइन होगा प्रोडक्ट में तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बी कंटिन्यू। रेट ऑफ डी प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन dt। अब आपका लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ये पॉजिटिव साइन जो डी का है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, वो पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब इसका हम लिखेंगे तो हम यहां से लिखेंगे कि रेट ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ सी इक्वल टू रेट ऑफ डी। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो मैंने बताया कि माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt इक्वल टू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt इक्वल टू प्लस D
डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन dt। अब आपका यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका क्लियर निकल गया। तो मेरी आपका एग्जाम में यही पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। a प्लस बी गिव्स राइज सी प्लस डी। कहने का सेंस होता है कि जो a प्लस बी होते हैं वो c प्लस डी देते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो गिव्स राइज प्रोडक्ट देते हैं। रेट ऑफ ए कहने का मतलब है कि d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt। तो ये जो रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ निगेटिव साइन में इंडिकेट कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करके बता भी दिया। यहाँ पे रेट ऑफ बी तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। तो ये टाइम रिस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट है वो क्या कर रहा है, आपका ये इंक्रीज कर रहा है, जैसा कि मैंने सिंबल के साथ भी बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रेट ऑफ सी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो सी और प्लस डी है ये आपका प्रोडक्ट है। तो सी तो कहने का सेंस है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद रेट ऑफ डी है तो प्लस डी अपॉन dt, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन dt। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है तो प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट में आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि मैंने सिंबल से भी बताया। आपका पेपर में आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ ए माइनस डी अपॉन dt is equal to rate of b minus b upon dt is equal to plus concentration of c upon dt is equal to plus d concentration of d upon dt। कहने का मतलब कि रिएक्टेंट is equal to प्रोडक्ट, दोनों इक्वल हो गए, आपका रिएक्शन जो भी है बैलेंस कर गया, प्लस कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन भी दिखा दिया और सिंबल से भी दिखा दिया, ताकि जिन बच्चों को समझ में साइन नहीं आए कि भाई सर ये क्या बता रहे हैं कि ये नेगेटिव साइन है, तो भाई यहाँ पे देख लो कि ये जो है ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज का। जो डंडा नीचे की तरफ हो तो समझ लेना, ये डंडा नीचे की तरफ होगा तो समझ लेना कि आपका डिक्रीज करेगा, और डंडा ऊपर की तरफ हो तो समझ लेना कि ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप लोग ये सीखिए। ठीक है, चलिए अभी